राधे राधे सभी भक्तों को ठाकुर जी कृपा रानी कृपा आप सब पे बने रहे। आजकल सर्दी पड़ रही है बहुत, तो ठाकुर जी जिन जिन के घरों में मंदिर हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं या जो माता रानी की सेवा करते हैं या जो भोलेनाथ की सेवा करते हैं, जिस घर में जो मंदिर है उसमें अगर मूर्तियां हैं या फ़ोटो हैं तो आप सब कवर करके रखें, ताकि ठाकुरानी को या कोई भी भगवान को सर्दी ना लगे। आप अपने और भगवान को सेम ही समझें, क्योंकि जब भगवान और इंसान सेम हो जाता है ना, अपने आप को वैसा और वैसा भगवान को समझ लेता है, तो समझ लो भगवान मिलने में फिर देर नहीं होती। आज हम इस बात का पर प्रकाश डालेंगे कि क्या भगवान विष्णु के चरणों से जो गंगा मैया प्रकट हुई है, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण की थी और जो शंकर भगवान ने अपने शिखा पर धारण की है मस्तक के ऊपर, उस गंगा मैया के जल से क्या ठाकुर जी को या शालिग्राम भगवान को या कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम जी की किसी मूर्ति को स्नान कराना चाहिए गंगा जल से या स्नान नहीं कराना चाहिए? ये बातें कई बार उठती हैं, पर इंसान इन चीज़ों में भूल जाता है, गृहस्थी में भूल जाता है या और चीज़ों में भटक कर भूल जाता है। तो मैं आज इसी बात पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ कि जो भगवान के श्री चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई है, आकाश जो फटा था और उसमें से जल धारा निकली थी, उस जल धारा से भगवान ने वामन रूप लिया था। वामन को विराट रूप में बदला राजा बलि के यहाँ, तो 3 पग में दूसरा पग जब आकाश में उठाया तो जो है उसमें जो आसमान था वो फट गया, और उस आसमान फटने के बाद जल की धारा बही। उस जल से भगवान विष्णु के चरण धोए गए थे और उसी जल से चरण धोए गए वही गंगा मैया प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। और तो जो चरणों से प्रकट हुई है भगवान विष्णु के, कृष्ण के, आप उनसे भगवान को स्नान नहीं करवा सकते। गंगा मैया हमें पवित्र कर रही हैं। देवता तो सब पवित्र ही हैं, भगवान पवित्र हैं। आप साधारण जल से जो भी स्नान कराते हो, लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को या शंकर जी को, शंकर जी भी तो गंगा चढ़ती है क्योंकि उनके मस्तक पर है, वो तो वहाँ चढ़ा सकते हो आप। परंतु विष्णु भगवान को, राम जी की मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को, शालिग्राम को, लड्डू गोपाल जो लोगों ने घर पे रखे हैं, आप एक सादा पानी लीजिए, ठीक है, चाहे वो बोरिंग का हो चाहे सरकारी नलके का पानी हो, उससे भगवान को स्नान कराइए। और जब स्नान हो जाए तो जो चरणामृत बनेगा उसमें गंगा जल मिला दीजिए, तो वो चरणों का अमृत विशेष हो जाएगा। और वही चरणामृत पीने का भी एक ढंग है जो लोगों को आज तक नहीं पता, जो पुराणों में अंकित हुआ है। वो ये ढंग है कि जैसे इस सीधे हाथ से चरणामृत आपने लिया और पहले मस्तक पे लगाना है और फिर जलपान करना है, जबकि ज़्यादातर लोग उल्टा कार्य करते हैं, पहले जल पीते हैं और उसको फिर मस्तक पे लगाते हैं। ऐसे नहीं करना। पहले आपने जो चरणामृत भगवान का लिया उसको मस्तक लगाया, मतलब भगवान के चरणामृत को हम सर पे धारण करते हैं प्रभु, जिसको भोलेनाथ ने भी धारण किया है, ब्रह्मा जी ने भी कमंडल में धारण किया है। हम आपके चरणों को, चरणामृत को सर पे धारण करते हैं और फिर पान करते हैं, फिर पी जाइए। तो ये चरणामृत का महत्व है। और ऐसे ही चरणामृत बनाना चाहिए। साधारण जल से आप भगवान को स्नान कराएं और उसके बाद जो चरणामृत बन जाए उसमें गंगा जल डाल के चरणामृत का पान करें। तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जीवन में एक अच्छे और सच्चे इंसान के साथ जुड़े रहें हमेशा। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा और अच्छा इंसान है जो आपको कभी गलत राय नहीं देता, तो ऐसे लोगों को कभी मत त्यागिए, चाहे उसके लिए भले ही आपको क्यों न मूल्य खर्च करना पड़ जाए। क्योंकि अगर मेरा मानना ऐसा कि मूल्य खर्च करके भी अगर हमारा कार्य हो रहा है तो वो बहुत मूल्य कम है। आप भगवान के भजन में रमे रहिए और ठाकुर जी की कृपा सब पे बनी रहे। राधे राधे।